जी, तो देखिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का जो सामने है, अब यहाँ पे आप लोगों को टेबल आते ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिना किसी चीज़ को देखे हुए कर लेते। ठीक है? आप लोगों में से कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होगा, उसको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे उसने 25 का इंक्रीज़ किया होगा, फिर यहाँ पे 0.5 का इंक्रीज़ और आगे तो एकदम से जंप मार गया। ओके। अब जिसको टेबल आता होगा, उसके माइंड में सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि 6 का 48 कैसे बनता है जब इसमें 8 की मल्टीप्लाई होती है। फिर वो थोड़ा पीछे देखेगा, अगर आप लोगों के पास 15 वैल्यू है और उसको 60 बनाना है तो गुणा 4 कर दो। तो 1.5 को भी अगर 4 से गुणा करोगे तो आप लोगों का 6 ही आता है। अब कुछ हिंट मिला कि भाई ये तो क्या हो रहा है, नंबर डबल हो गए, तो क्यों ना एक ट्राई इस पे ऊपर भी मार के देख लूं कि मैं 48 को 16 से 48 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं 48 को क्या करूंगा, टुकड़ों में बांट दूंगा। टुकड़ों में कैसे बांटूंगा, 48 यहाँ पे आपका 16 है तो 10 से कर दो, एक बार 5 से कर दो और एक से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 8 और 6 48 है, मतलब डिजिट नंबर आप लोगों का मैच कर गया, तो यहाँ पे तो यही होने वाला है कि मल्टीप्लाई 16 ही होगी। बाकी आप लोग पूरी मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ खास नहीं है ये। ठीक है, इसके अनुसार फिर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ और चेंजेस होना चाहिए था, यहाँ पे तो ये आंसर होना ही नहीं चाहिए था। अगर यहाँ पे 4 आ रहा है आप लोगों का, डबल हो रहा है, जैसे 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 4 किसका डबल होता है, वो आपका 2 का डबल होता है। और 2 किसकी वैल्यू डबल करती है, जब आप लोगों का 1 हो। तो यहाँ पे ये वैल्यू आनी चाहिए थी, यहाँ पे आप लोगों का क्या आंसर आना चाहिए था, 1 आप लोगों का आंसर ना आके यहाँ पे 0.75 आंसर आना चाहिए था, क्योंकि 0.75 का डबल ही आप लोगों का 1.75 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। तो अगर आप लोग इसको ऐसे कर रहे हो तब तो आप लोगों का ठीक है क्वेश्चन। अगर ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं, तो ये वैल्यू समझ आई आप लोगों को कि यहाँ पे तो आप लोगों की वैल्यू उसके हिसाब से 2 होनी चाहिए थी, 75 का फिर यहाँ पे 0.5 हो जाना चाहिए था, अगर यहाँ पे 1 वैल्यू रखनी थी इसको। अगर यहाँ पे इसको 1 वैल्यू रखनी थी तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू को पुट करना पड़ना था, यहाँ पे इसको 1 को ही पुट करना पड़ना था। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आती, फिर उसके हिसाब से आगे आगे आप क्वेश्चन अपने हिसाब से चेंज कर जाता, फिर यहाँ पे 8 आती, फिर यहाँ पे 64 आ जाती, फिर उसका आगे और आ जाता। ये बात समझ आई आप लोगों को कि क्वेश्चन को कैसे चेक करना है। क्वेश्चन को कुछ चेक नहीं करना आप लोगों ने, जो अब तक आप लोग रूल फॉलो करते आ रहे हो उसी को ही फॉलो करते आना है। बस आप लोगों ने सबसे पहले पैटर्न देखना, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर पैटर्न समझ आ गया आप लोगों को, तो क्वेश्चन की जो टर्म आप लोगों की गलत होगी वो आप लोगों को अपने आप ही बता देगी कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली है। आगे क्या कर रहे हैं फिर, एक और क्वेश्चन करो जरा। 153, फिर है आप लोगों का 163, 167, 176, 193, 226, 291।
163 ओके। दो सौ छब्बीस। ओके देखिए, अब देखो यहाँ पे कुछ खास तो गैप क्रिएट नहीं हुआ, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू का पुट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो उसके अनुसार आप लोगों ने वैल्यू का पुट किया और क्वेश्चन निकाला 163, है ना। अच्छा, थोड़ी सी वैल्यू को चेंज करो यहाँ पे, 159 से करके देखो क्या आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है क्या। स्टार्टिंग में अगर 159 लिख दें तो क्या आएगा आंसर, तब भी 163 आ रहा है। ओके देखते हैं, देखो आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि एक ना एक टर्म आप लोगों की गलत होगी इसमें। जैसे इसको करके देखते हैं, कितना गैप है 4 का, इसमें कितना गैप है, इसमें भी 4 का है। 714 और 16 कितना, 173 और 193, 7 6 13, 8 और 7 1, यहाँ पे आप लोगों के 3 9 3 12 9 33, 5 65। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप लोगों का ऐसे बन गया कुछ, मल्टीप्लाई 2 हो रही है -1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रही है -1, और इसमें भी मल्टीप्लाई 2 और -1। तो यहाँ पे जो नंबर आप लोगों का होना चाहिए मल्टीप्लाई 2 -1, ये टर्म गलत बन गई फिर, है ना। फिर तो आगे भी गलत होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो 4 और 4 है आप लोगों का, तो आगे की टर्म्स जो आप लोगों की बननी चाहिए वो मल्टीप्लाई 2 -1 वाली बननी चाहिए, है ना। तो इसमें जो नंबर है आप लोगों का वो हमें देखना था कौन सा गलत है। तो अगर हम ऐसे वैल्यू को रखें 4 8 को रखें तब तो आप लोगों का ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू को पुट करना पड़ेगा जिसको करने से हमारा यहाँ पे नंबर आए। तो यहाँ पे 4 की जगह आप लोगों का आई थिंक 5 आएगा, है ना। 5 आएगा और 3 दूनी 6, ये दो नंबर आप लोगों के गलत थे, बीच की वैल्यू आप लोगों की गलत हो जाएगी। तो 159 में हम 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 162 आएगा। ओके 160 थ्रू 3 आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो आंसर इसका 163 ही गलत है, बाकी तो ठीक ही है आप लोगों का। एक और क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन कीजिए जरा ये वाला 37.3 37.3, एक लिखो 38.4 40.6 43.9 और फिर लिखो एक और वैल्यू 48 बनाओ 0.3 53.6, फिर एक वैल्यू लिखो 66 पॉइंट, यहाँ 4 ही लिखो। बनाओ जरा इसको। फिफ्टी 3.6 गलत है।
सीक्वेंस जो हमारा बन रहा था वो तो ये बन रहा था, आगे सीक्वेंस कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे तो 5.5 आना चाहिए था और यहाँ पे 5.3 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू को पुट करेंगे 5.5 और यहाँ पे 6.6 ना। तो 5.5 जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारी वैल्यू क्या बनी 53.8 आ गया मेरा। ओके आ गया तो अच्छी बात है। 53.8। अब इस 53.8 को भी तो चेक करना पड़ेगा कि जब इसमें 6.6 ऐड करेंगे क्या ये आप लोगों का 66.4 आता है। तो इसमें एक और चीज़ का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को डाउट में ला दें कि यहाँ से हो सकता है गलत हो गया हो, है ना। तो याद रखना आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट की होगी, जैसे आप लोगों ने वैल्यू पुट की थी 5.3 और 6.8, इन दोनों का सम, और 5.5 और 6.6 इन दोनों का सम एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना आएगा 5 6 11 और 1 12 है ना, 121, और यहाँ पे 5 6 11 और 1 12, तो इसका मतलब ये ठीक है। इसके अलावा और कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत है या हमारा क्वेश्चन ठीक है, ये जो आप लोगों की 43 है और इस ये वाली वैल्यू, इनका भी आप लोग गैप देख लो, जैसे कि 66.4 और 48.3। तो यहाँ से अब हम लोगों ने किया, तो यहाँ से आप लोगों का जो गैप निकल के आया वो कितना निकल के आया, उस चीज़ को देखो, क्या ये इन दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप लोगों की दोनों वैल्यू मैच कर रही है क्या, करो। हम्म, बताइए। नहीं समझ रहे मेरी बात को आप लोग, कुछ कहाँ पे गड़बड़ हो रही है बताओ। नहीं है तो ये 11 का टेबल है, ये तो कोई बात नहीं, आपका पॉइंट तो भुला सकते हैं ना हम इसमें। ठीक है, इन क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों का, अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कोई डाउट तो नहीं होगा फिर आप लोगों को, ये पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। रोंग आप लोगों का बीच वाला है 12.8, कौन सा पूछ रहे आप। प्रैक्टिस तो सभी चीज़ के लिए करनी पड़ेगी। 12.8 कौन सा बोल रहे आप लास्ट में डिफरेंस इनके बीच, इनके बीच देखो चेक करने का कोई मेथड नहीं होता इसमें, जो वैल्यू आप लोगों के सामने रखी, अच्छा ये वाला, ये तो इसमें आप लोगों ने इसी चीज़ को चेक करना होता है, ये जो सामने लिखी है ना आप लोगों की वैल्यू ये वाली, अगर आप लोगों की ये वैल्यू आपस में मैच कर रही है जो आप लोगों ने पहले की रखी थी और आप लोगों ने जो बाद में रखी है, अगर तो ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है ना आप लोगों की, तो क्वेश्चन में जो आप लोग आंसर दे रहे हो वो बिल्कुल ठीक होगा, ये वाला ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को हमें, इन दोनों की वैल्यू को हमें चेक करना होता है कि जो हम, जिस वैल्यू को हम हटा रहे हैं और उस वैल्यू की जगह जब हम नई वैल्यू को रख रहे हैं तो क्या हमारा जो क्वेश्चन है क्या वो ठीक होगा या गलत होगा, ये चीज़ चेक करनी होती है हम लोगों ने इसमें ना, और कुछ नहीं करना होता। अगर ये दोनों आप लोगों का मैच कर रहा है 12.1 और 12.1, तो इट मीन्स आप लोगों ने जो वैल्यू रखी है वो बिल्कुल सही है। इसमें बस यही चीज़ चेक करने की होती है और कुछ नहीं, बट आप लोगों को इतने लंबी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हम ये वाला डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं ना, इसी से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी से ही क्वेश्चन हमारा हमेशा सॉल्व हो जाता है रोंग नंबर सीरीज में। तो इस चीज़ को देखने का कुछ भी फंडा नहीं होता आप लोगों को। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन रोंग नंबर सीरीज के जो मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ से प्रैक्टिस आप लोग करना। कल इसके ऊपर मैं आप लोगों को, आप लोगों को मैंने बताया तो था नंबर सीरीज के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, इस 53
53 की थोड़ी ना डिफरेंस निकालते हैं, किसी और चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इसके जब क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे ना, जब इन वैल्यू को, वो कुछ और क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, जहाँ पे आप लोगों का पैटर्न गलत बैठ रहा होगा, वहाँ पे इनका भी एक अलग फंडा होता है। ठीक है, जब मैं वो वाले क्वेश्चन इसकी आगे वाली सीरीज करवाऊंगा उसमें देखना आप लोग, अभी देखोगे फिर आप लोग हर एक क्वेश्चन में ढूंढने बैठ जाओगे और फिर क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर है? ठीक है, उसी में करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कल आप लोगों की सीरीज में ख़त्म कर दूंगा। संडे को आप लोगों की क्लास होगी जी, हो सकती है संडे को क्लास, क्योंकि मैंने आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवानी है। फिर आप लोगों को 7 दिन में सिंपलीफिकेशन ही कराऊंगा, सिंपलीफिकेशन। ठीक है, 15 नंबर आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे, 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आप लोगों के पेपर में। करंट अफेयर देता हूँ यार, टाइप करने को दिए हुए मैंने, जैसे ही टाइप करके आ जाते हैं आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट हिंदी के हैं, उनके कारण डबल काम पड़ गया मुझे थोड़ा। ठीक है, तो मैं देता हूँ। और हिमाचल की क्लासेस आप लोगों की हो सकता है नेक्स्ट वीक के एंड तक स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि मैंने दूसरे बैच वालों को हिमाचल पढ़ाना है। और आप लोगों को हिमाचल बिल्कुल बेसिक का आएगा, 12 क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं पढ़नी है हिमाचल में, उसके अलावा जो होगा वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।